अच्छा, इस लेक्चर में ना हम देखेंगे कि के मैप सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं फॉर 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स। और हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन हो तो उस क्वेश्चन पे हम के मैप कैसे ड्रा करेंगे जो वेरिएबल्स हमें दी जाएंगे। सबसे पहले तो हम इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो के मैप है फॉर 2 वेरिएबल्स उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, इस चीज़ को शुरू करने से पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स फॉर 2 वेरिएबल्स में यानी 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक ए होगी और दूसरी बी होगी। देखिए, सपोज़ करें मेरे पास एक वेरिएबल ए है और दूसरी वेरिएबल क्या है बी। अब इन दोनों की वेरिएबल्स मैं सपोज़ कर लेता हूँ, जो मेरे पास एक वेरिएबल ए है इसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू 1 है, बी की भी क्या है 1। अब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ यानी कि ए का कॉन्जुगेट ले लिया या ए डैश जिसे आप कहते हैं, तो ये इसकी वेरिएबल का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसी तरह बी का भी कॉन्जुगेट अगर हम लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, यानी कि ए की जो वैल्यू है हमारे पास, जो वेरिएबल ए है उसकी वैल्यू 1 होती है और बी की भी 1, जबकि हमारे पास ए डैश या ए कॉन्जुगेट की वैल्यू 0 है। इसी तरह बी की भी क्या है, बी कॉन्जुगेट की वैल्यू भी 0 है। ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हम एक के मैप ड्रा करेंगे 2 वेरिएबल के लिए, तो उसका पैटर्न हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम रखते हैं ए डैश को, ठीक है, या ए कॉन्जुगेट आप इसे रीड आउट कर सकते हैं ए डैश, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ए, और इस साइड पे रो वाइज हम यहाँ पे प्लेस करेंगे बी कॉन्जुगेट यानी वेरिएबल बी का कॉन्जुगेट, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। यानी कि ये सीक्वेंस आपने याद रख लेनी है, यहाँ पे ए कॉन्जुगेट और ए वेरिएबल, ठीक है, बी कॉन्जुगेट और बी वेरिएबल। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ इनको देनी है, ठीक है। तो अब हम इनको वैल्यूज़ कैसे देंगे, यहाँ पे देखें ये ए कॉन्जुगेट और बी कॉन्जुगेट आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास ए कॉन्जुगेट और बी कॉन्जुगेट ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू भी 0 है और इसकी वैल्यू भी क्या है 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे एक ख़ास पैटर्न आपने याद कर लेना है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये तमाम वैल्यूज़ आपको याद हो जाएंगी कि यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे क्या आना है। तो वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सपोज़ करो यहाँ पे हमारे पास, आपने इसको जो चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे हम 2 प्लेस करेंगे और यहाँ पे 3। यानी ये पैटर्न आपने याद कर लेना है 2 वेरिएबल्स के लिए, यानी कि 2 वेरिएबल्स का जो के मैप है ना वो आपने ये याद रखना है, यानी 0 1 2 3। अच्छा, ये आता कैसे है ये मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेसिमल वैल्यूज़ और वेरिएबल ए और बी। देखें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 0 और उसके बाद 1 1, ठीक है, यहाँ पे 0 1 और उसके बाद 0 1, इस तरह आपने लिखना है। अब जब यहाँ पे हम वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 0, फिर उसके बाद 1, फिर 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, नहीं 0 1 2 3। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ए डैश को बी डैश से मल्टीप्लाई किया, यानी ए कॉन्जुगेट को बी कॉन्जुगेट को, यानी 0 और 0 को, यानी 0 0 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या मिली, 0। देखें, ये 0 है और ये 0, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए डैश। अब मैं ए डैश और किसको मल्टीप्लाई करूँगा, बी को, यानी इसका मतलब ए कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 0। 0 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 1 से, 0 और 1, ठीक है। देखें 0 और 1,
0 और 1 के सामने हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, तो ये 1 आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास देखने में तो यहाँ पे ये लगता है ना 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 0, लेकिन आपने इसको देखना है यानी 0 और 1, 0 और 1 के सामने हमारे पास क्या आ रहा है 1, तो ये 1 आपने यहाँ पे प्लेस करना है। यानी ये जो मैंने पैटर्न लिखा था 0 1 2 3, तो ये बता रहा हूँ ये कैसे हमारे पास पैटर्न आया है। अब यहाँ पे 2 कैसे आया ये देखें। अब ये ए है और बी डैश, देखें हमारे पास क्या है ए, और अब यहाँ पे देखना ये ए और ये क्या है बी डैश, तो ये बी डैश है। ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है, बी डैश की वैल्यू है 0, यानी 1 0। अब देखें ये 1 है और ये क्या है 0, 1 और 0 के सामने क्या है हमारे पास 2, तो ये 2 आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है। इसी तरह हमारे पास ये 3 कैसे आया होगा, यानी कि यहाँ पे 1 1 आएगा, यानी ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, 1 1 1 और 1 के सामने क्या है 3, तो ये इस तरह हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई है ना इस फॉर्म में आई है, ये आपने याद कर लेनी है। तो यानी इसका एक पैटर्न है, यानी अगर आपको वो बोल देता है भाई 2/2 का आपने क्या बनाना है, के मैप ड्रा करना है, तो आपने ये चीज़ याद कर लेनी है कि इस तरह हमारे पास जो के मैप बनेगा ना 2/2 का, वो कैसे बनता है। वो आपने यहाँ पे ए कॉन्जुगेट, फिर ये ए आ गया, यहाँ पे बी कॉन्जुगेट, बी की वैल्यू यहाँ पे 0 1 0 1, फिर यहाँ पे 2 3, बस ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। ठीक हो गया। अब मैं अगेन आपको बता देता हूँ दोबारा, यानी कि 2 मैप जब हम बनाएंगे के वेरिएबल का 2 मैप, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ देनी है ना वो आपने 0 1 2 3, ठीक है। तो ये इस तरह करके आपने इनको वैल्यूज़ दे देनी है। अच्छा, अब 3 वेरिएबल का के मैप हमारे पास कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखें इस साइड पे हमारे पास ए डैश यानी ए का कॉन्जुगेट और ए वैल्यू आ गई है। अब देखिए ये ए डैश और ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसकी जगह पे आप एक्स यानी कि एक्स भी आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपने ये परेशान नहीं होना है, एक्स आ गया, ठीक है, और यहाँ पे एक्स का कॉन्जुगेट एक्स डैश, तो ये इस तरह भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ए वेरिएबल यूज़ किया है और इस साइड पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ करेंगे, यहाँ पे तो ए आ गया, तो इस साइड पे हम वेरिएबल क्या यूज़ करेंगे बी सी, ठीक है, ख़ास पैटर्न होगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास आपने इस तरह लिख देना है बी सी, ये बी सी और बी सी, इस तरह जब आप इसको लिख देंगे उसके बाद आपने क्या लिखना है, ये बी का कॉन्जुगेट और सी का कॉन्जुगेट, यानी बी का कॉन्जुगेट सी का कॉन्जुगेट, यहाँ पे अब क्या आएगा बी कॉन्जुगेट, यानी बी का कॉन्जुगेट होगा सी का नहीं होगा, और लास्ट में सी का होगा बी का कॉन्जुगेट नहीं होगा, और यहाँ पे हमारे पास बी और सी को आपने एज इट इज़ रहने देना है। ठीक हो गया। जब आप यहाँ तक लिख लेंगे, अब जैसे ये मैंने आपको बताया ना कि आपने इसको याद कर लेना है 0 1 2 3, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास जो 3 वेरिएबल का के मैप है ना, इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये आपने कैसे याद करनी है, ये भी अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आपने याद करनी है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ से लेफ़्ट साइड से आपने स्टार्ट लेना है। यहाँ पे हमारे पास आएगा 0, फिर आएगा 1, ठीक है। यानी इसकी ट्रिक क्या है, लेफ़्ट साइड से आपने, यानी ये 2 सेल आपने यहाँ पे पुट कर दिए 0 1 0 1, यहाँ पे आपने 2 नहीं लिखना, 2 आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे 3। देखो ना, ये जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा समझ आएगा। 0 1 और इधर 2 3। अब यहाँ पे 3 के बाद क्या आएगा, इस साइड पे आपने लिखना है 4 5, इधर 6 नहीं लिखना है, 6 आपने इधर लिखना है और यहाँ पे लिख देना है 7। तो ये हमारे पास के मैप आ गया फॉर 3 वेरिएबल्स का, यानी कि ये एक जर्नल फॉर्म आई है हमारे पास। इसी तरह ये क्या था, 2 वेरिएबल्स के लिए था और ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स के लिए आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब अगर हम डेसिमल में देखें, डेसिमल में ये चीज़ हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो आपने कैसे बनानी है।
अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, यानी ए बी सी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखें 0 0 0 0, यानी 4 बार 0 आएगा, फिर उसके बाद 1 1 1 1, और यहाँ पे 2 बार 0, फिर 1 1, फिर 0 0, फिर 1 1, और यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1, ये वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे डेसिमल में आपने कैसे लिखना है, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में ये टेबल आ गया है। यानी कि अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को देखेंगे ना, 0 0 0, जहाँ पे भी 0 0 आएगा वहाँ पे हम 0 प्लेस कर देंगे। इसी तरह अगर किसी जगह पे आ जाता है 1 0 0, वहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास अगर ये लेट्स सपोज ये 4 आया हुआ है, ठीक है, तो ये 4 कैसे आया होगा, ये 4 ऐसे आया होगा ना, ए की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, सपोज करें ए की वैल्यू 1 है और ये इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 0 0, ठीक है। अब देखें 1 0 0, तो इस वजह यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 लिख दिया। अब देखें ये 5 है, ये 5 कैसे आया होगा, यानी ये ए मल्टीप्लाई होगा बी डैश और सी से। ए की वैल्यू क्या होती है 1, बी डैश की वैल्यू क्या होती है 0, जिसका कॉन्जुगेट लो उसकी 0, और सी की भी 1। यानी कि अगर आप इसमें देखें ना, हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू वो भी 1। अगर इसका कॉन्जुगेट लें, ए कॉन्जुगेट की वैल्यू 0, बी कॉन्जुगेट की वैल्यू 0, सी कॉन्जुगेट की वैल्यू 0। अब किसी जगह पे ये लिखा हुआ है, अब मुझे कहते हैं कि सर ये 7 कैसे आया है, मतलब ये 7 यहाँ पे जो आपने प्लेस किया है, ये 7 की वैल्यू कैसी आई होगी। देखें ये ए मल्टीप्लाई हुआ होगा बी सी से, यानी ए को बी और सी से, देखें यानी ए बी सी, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी क्या है ये 1, यानी 1 1 1। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इस पूरे टेबल में अगर देखें ना 1 1 1, तो यहाँ पे मौजूद है 1 1 1, इसके सामने क्या है 7, तो यहाँ पे हमने क्या प्लेस कर दिया 7। तो ये आपने इस तरह ये टेबल, इसको आपने खुद से याद कर लेना है। ठीक है, दोबारा मैं इस 3 वेरिएबल का एक पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, इसका आपने पैटर्न कैसे याद कर लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह आपने सबसे पहले टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो लिख दें, ठीक है, यानी ए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप ए कॉन्जुगेट ए और बाकी जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब बी सी आएगा, यानी बी सी बी सी बी सी और बी सी, इन दोनों का कॉन्जुगेट, फर्स्ट का कॉन्जुगेट सेकंड का कॉन्जुगेट नहीं होगा, फिर यहाँ पे लास्ट वाले का कॉन्जुगेट फर्स्ट का नहीं होगा, और ये हमारे पास बी और सी रहेगा। अब आपने इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 2 3 नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है 3, फिर यहाँ पे 4 5, यहाँ पे 6 और 7। तो ये एक पैटर्न है किसके लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए, यानी के मैप आप बनाओगे किसके लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए, तो ये उसका पैटर्न है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब 4 वेरिएबल्स के लिए जो हम टेबल बनाते हैं के मैप का 4 वेरिएबल्स के लिए, तो वो यहाँ पे देखें उसका हमारे पास क्या पैटर्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे लिखेंगे 0, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, ये वाला जो हमारे पास है, यानी ये जो था मैप हमारे पास था 3 वेरिएबल्स के लिए। अब ये वाला जो मैप बना रहे हैं ये 4 वेरिएबल्स के लिए है। तो ये कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4 5, ये 6 7। ठीक है, यानी 0 1 2 3, एक बार इस साइड पे जाना है, फिर इधर से 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें यहाँ पे 8 9 नहीं करना, ठीक है, 8 9 इस रो में नहीं आएगा, 8 9 आएगा इस रो में, 8 9, ठीक है, फिर यहाँ पे 10 11, अब इधर आएगा 12 13 और इधर 14 15। तो ये इसका एक ख़ास पैटर्न है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक तो क्या था हमारे पास
जो 3 वेरिएबल्स है ना, तो उसके लिए तो यहाँ तक था। अब 4 वेरिएबल्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6 7 हो गया, 8 कहाँ पे आएगा, लास्ट वाली रो में, यानी 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये इस तरह करके हमारे पास 4 वेरिएबल्स वाला ये के मैप बनेगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि इसको हमने कैसे कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें एग्जाम्पल नंबर 5 जो आपकी बुक में दी हुई है ना, उसमें वो कहता है कि एक फ़ंक्शन हमारे पास गिवन है, ये फंक्शन है, तो इस पे हमने क्या करना है, के मैप ड्रा करना है फॉर 2 वेरिएबल्स। देखें सबसे पहले तो के मैप हमें ड्रा करना आता है, तो वो कैसे ड्रा करेंगे, आपने क्या करना है, जस्ट इस तरह आपने एक टेबल बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखें ए और बी है ना, तो ये हमारे पास ए बार है, यानी ये ए बार हो गया जिसे आप कॉन्जुगेट कहते हैं, तो ये ए, ये हमारे पास बी कॉन्जुगेट जो वेरिएबल है, और ये बी वेरिएबल। मैंने आपको पैटर्न बताया था 2 वेरिएबल्स के लिए कि ये आपने याद कर लेना है, वो क्या था, 0 1 2 3। ये तो हमने जस्ट के मैप बनाया है। अब ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, इसके मुताबिक हमने इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। अच्छा, वो कैसे बनाएंगे, देखें अब हम क्या करेंगे, अगेन इसी तरह का एक टेबल बना रहे हैं। अब देखें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो आप लिख दें, ये आपने लिख दी, ये जस्ट बी है, कॉन्जुगेट नहीं है। अब देखें ये क्या है, ए का कॉन्जुगेट और साथ में क्या है, बी। ठीक है, यानी ए और बी का जो कॉन्जुगेट है, ये आप देखें, ये ए का कॉन्जुगेट और ये क्या है, बी। ऐसे ही है ना, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनकी जगह पे आप 1 लिख दें। क्या लिख दें, 1, यानी ए कॉन्जुगेट और बी, ए कॉन्जुगेट और ये बी, ये 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए और बी कॉन्जुगेट, ए और बी कॉन्जुगेट। ठीक है, यानी हाँ यहाँ पे हमारे पास ए गिवन है और दूसरा क्या है, बी कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे आप 1 प्लेस कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ए बी, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे भी क्या करें, 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पे आप 0 लिख दें। तो ये इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, के मैप ड्रा कर लिया। समझ आ गई यहाँ तक, यानी कि हमने क्या कर लिया, के मैप ड्रा कर लिया इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। मैप ड्रा करने के बाद आपने क्या करना होता है, ग्रुपिंग बनानी होती है। अब हम ग्रुप्स बनाएंगे, तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, आपने कोशिश करनी है 2 का ग्रुप बनाएं, 4 का, 8 का या 16 का, मैक्सिमम 16 तक जाएंगे। तो 2 वेरिएबल्स है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम 4 वाला भी ग्रुप मिल जाए। अगर 4 वाला नहीं मिलेगा तो हमने 2 वाला बनाना है। तो यहाँ पे देखें, एक हमारे पास ये ग्रुप बन रहा है, ठीक है, और एक ये बन रहा है। ये हमने क्या किए, ग्रुप बना लिए। अब ये ग्रुप बनाने के बाद अब हम आगे वाला हमारे पास जो काम होता है वो इसका रिज़ल्ट फाइंड करना होता है। यानी कि ये जो ग्रुप्स बनाए हैं ना, इन ग्रुप्स में हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, यानी कॉमन वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हमने लिए हैं उनमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, सपोज कर लेते हैं कि ये वाला हमारे पास क्या था, ग्रुप 1 था, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, ये वाला ग्रुप 2 है। ठीक है, तो अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास, अगर मैं इस ग्रुप की वैल्यूज़ को देखें, ये वाली जो वैल्यूज़ मेरे पास मिली हैं, ठीक है, ये कैसे मिली होंगी, यानी कि ए कॉन्जुगेट और बी को मल्टीप्लाई किया, मैं इस साइड पे लिख देता हूँ, यानी ये मुझे कैसे मिली होगी, ए का कॉन्जुगेट, यानी मैं यहाँ पे G1 लिख रहा हूँ, सपोज करो ग्रुप 1, मैं इसको कह देता हूँ भाई ये जो वैल्यूज़ है ना मेरे पास ग्रुप 1 की है, यानी कि ए कॉन्जुगेट और बी, ए कॉन्जुगेट बी, और उसके बाद प्लस ये वैल्यूज़ तो आ गई यहाँ तक, और उसके बाद ये, फिर ये कैसे आई होगी, ए और बी को, यानी ए और बी को, ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रुप 1 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
नेक्स्ट देखें तो ग्रुप 2 है हमारे पास, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ G2। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये वैल्यूज़ ए और बी का कॉन्जुगेट, ए बी कॉन्जुगेट प्लस नेक्स्ट हमारे पास ए और बी, यानी कि प्लस ए बी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये दो ग्रुप्स हमें मिले हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों ग्रुप्स में जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमने देखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है इन ऊपर वाले ग्रुप में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है, जस्ट बी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा ए, यानी ए कॉन्जुगेट प्लस ए रह गया। तो यहाँ पे जस्ट बी रह जाएगा, क्योंकि ए कॉन्जुगेट और ये वाली वैल्यूज़, यानी कि इसकी वैल्यू तो ज़ीरो होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ज़ीरो और 1 1 हो जाएगा, 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट बी मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिल गया, ग्रुप 1 से हमें बी मिला। और इधर से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे बी कॉन्जुगेट प्लस बी, तो यहाँ पे ए आ गया, ये 0 ये 1, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 रह गया, तो ये ए बचा। तो इधर से ए बचा और इधर से हमारे पास क्या बचा, बी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा ना F1 का, वो हमारे पास आ जाएगा ए, एक ए वैल्यूज़ बची है और दूसरी बी। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास।